मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है, एनडीए की सरकार गिरने वाली है। बड़े खुलासे ने उड़ाई पीएम मोदी की नींद। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं नमक न्यूज। हाल के दिनों में जिस तरह से चुनावी स्थिति दिख रही है, उससे ये कहा जाने लगा है कि हो सकता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत पीएम मोदी अपने हाथों से गंवा दें। हालांकि कुछ सर्वे ये भी कह रहे हैं कि इस पर अभी संशय बना हुआ है, चुनाव के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़े खुलासे से पीएम मोदी के साथ साथ पूरे एनडीए खेमे की नींद उड़ गई है। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार सिर्फ चुनावी समीकरणों को देखकर जीत हार की सटीक जानकारी देने वाले विश्लेषक और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए सरकार को लेकर ये भी कहा है कि बहुत कुछ आने वाले राज्यों के चुनाव पर निर्भर होगा। इतना स्पष्ट है कि मोदी जी और ये जो सरकार है, ये इनकी लोकप्रियता, इनकी ताकत कम हुई है और आगे की लॉन्जेविटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले 2-2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और तमिलनाडु, इन राज्यों के चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ हुए तो निश्चित तौर पर सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठेंगे। अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनकी ताकत बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने बातों ही बातों में सीएम नीतीश कुमार पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने बातों ही बातों में ये कहा कि नीतीश कुमार को पद से ना हटाना बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि नीतीश के नाम पर वो बिहार में चुनाव जीत सकते हैं। जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा? नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उस दल में रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने। उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही खत्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा? तो चलने वाला है नहीं, उसका कोई, उस दल का कोई भविष्य नहीं है कि लोग बता सकते हैं। बिहार में मैं जानता हूं कि बीजेपी लैकलस्टर नेतृत्व है, उनका कोई ना चेहरा है, ना उनका कोई प्रयास है, ना उनकी कोई बात कर रहा है। उन लोगों ने अपना नेतृत्व नीतीश जी के हवाले करके छोड़ दिया है, जबकि बीजेपी का खुद का, बीजेपी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी नियति भी अपने तरीके से काम करती है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि वो नीतीश को मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली में सरकार चलानी है और उनको यह भी पता है कि नीतीश को मुख्यमंत्री रहते वो बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो भाजपा की हालत तो बिहार में ऐसी है कि ना आप दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं। उनको मालूम है कि सरकार में क्या परेशानी है, उनको मालूम है कि नीतीश के साथ वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार चलाने के लिए उनको नीतीश की मदद की जरूरत। इन सब के साथ कांग्रेस पर भी प्रशांत किशोर ने जो कहा वो काफी हैरान और चौंकाने वाला है। उन्होंने राष्ट्रीय और बिहार दोनों की राजनीति का आकलन करते हुए राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कांग्रेस की स्थिति में बड़ा सुधार होने की बात कही है। कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे, वो बढ़कर 100 हो गए, तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है, उसका भी उनको फायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड है। जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता, समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको, कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं। तो इंदिरा जी के जीवन की सबसे बड़ी हार में कांग्रेस को 154 सीट मिला था, और राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है, जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत, उसमें कांग्रेस को 99 सीट मिला है। तो ये फर्क है, ये दिखाता है कि देश के नेता के तौर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तय करना है।
बता दें कि प्रशांत किशोर की रणनीति के बलबूते ही कई राज्य और राष्ट्र नेताओं ने लोकप्रियता हासिल की है। उनमें से एक पीएम मोदी और दूसरे सीएम नीतीश कुमार भी है। साल 2014 की बात है। साल 2014 में जिन्होंने मोदी के लिए प्रचार किया, उन्हें राज्य की सत्ता से केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया था, वो है प्रशांत किशोर। वहीं एक और समय था जब नीतीश और पीके एक साथ काम किया करते थे। पीके ने जेडीयू ज्वाइन भी किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सीएम नीतीश के धूर विरोधी वो बन गए और फिर पीके ने बिहार से बाहर हो नीतीश कुमार का नारा भी दिया था। खैर, आपको जानकारी दे दें कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अब सक्रिय राजनीति में उतरने वाली है। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होगी और जिस तरीके की भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने की है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान किया था। आपसे पिछली बार पटना में 5 मई 2022 को मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी। उसके 3 उद्देश्यों की चर्चा करी थी। आज उसके करीब 2.5 वर्ष हो गए और उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 अक्टूबर 2024 को पूरा होने जा रहा है। यात्रा के 3 उद्देश्य बताए गए थे। यात्रा में हम लोगों ने कहा था, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना, समझाना कि किस तरह से वो अपने और अपने बच्चों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। दूसरा ये उद्देश्य था कि लोगों को मजबूरी में जानते बूझते हुए भी गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट न करना पड़े, विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े, इसके लिए लोगों की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये था कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाना और बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जनता के सामने रखना कि हर पंचायत की क्या समस्या है और उस पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और हर पंचायत में खेती को कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 उद्देश्यों से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा में पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है, इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहाँ तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूँ। तो पहली सूचना आपको ये दे दी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। यात्रा नहीं रुकने वाली है। दूसरा उद्देश्य जो इसका दल बनाने का था, उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हो रही है। 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर के बाद भी, अभी मैं सुपौल अररिया में हूँ, वो आगे चलता रहूंगा, चाहे उसके लिए 1 वर्ष लगे या 2 वर्ष लगे, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी।